अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपको अहम तरीन समातों का अहवाल बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अहम तरीन समातें हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, उसकी कहानी भी आपको बताएंगे। इसके अलावा शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त पर तवील दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया है, जो कि कल 11 बजे सुनाया जाएगा। ये केस क्या था, इसमें समात में क्या दलाइल दिए गए, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी गई है। दरख्वास्त किस बुनियाद पर दी गई थी, क्यों खारिज की गई, इसकी तमाम तफसीलात भी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तमाम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। तो आपको बताते हैं कि इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैमरा की जानिब से उनकी तकरीर लाइव दिखाने के खिलाफ जो पाबंदी का नोटिफिकेशन था, उसको चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को अहम नोयत की दरख्वास्त करार देते हुए आज ही समात के लिए मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त पर समात का जब आगाज़ हुआ तो अदालत ने इमरान खान के वकील अली ज़फ़र से कहा कि आप जो इमरान खान की तकरीर थी उसका मतन पढ़ें। अली ज़फ़र ने उस तकरीर का मतन पढ़ा तो अदालत ने ये इस्तफ़सार किया कि क्या आप इमरान खान के बयान को जस्टिफाई करते हैं, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि इमरान खान के बयान पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक टेलीथॉन ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, जिसमें वो सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठी करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई इश्तिहारी ना हो, मुकदमात में सजा याफ्ता ना हो, तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे थानों का कल्चर है कि वहाँ टॉर्चर किया जाता है, लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत में होते हैं तब उनको ये टॉर्चर याद नहीं आता, लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो इसे इशू बनाकर हाईलाइट करते हैं। जब भी कोई हुकूमत में होते हुए इस मामले को इशू के तौर पर लेगा, इसको हल करने की कोशिश करेगा, तो तब ये मसला ख़त्म हो सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सबसे बड़ा टॉर्चर जबरी गुमशुदगियाँ हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पैमरा कहता है कि तमाम चैनल्स ने टाइम डिले के बगैर इमरान खान की तकरीर को दिखाया। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि क्या सारे चैनल ने टाइम डिले किए बगैर उस तकरीर को दिखाया? अगर टाइम डिलेइंग मैकेनिज़्म लगा होता है तो फिर तो लाइव होता ही नहीं है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि 12 सेकंड का टाइम डिलेइंग मैकेनिज़्म होता है चैनल्स में, इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी चीज़ अगर गलत जा रही हो तो उसको सेंसर किया जा सके। अदालत ने ये दलाइल सुने और उसके बाद पैमरा का जो नोटिफिकेशन है उसको 5 सितंबर तक मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बादी और नज़र में पैमरा का नोटिफिकेशन इख्तियार से तजावुज़ है। इस सूरत हाल में ऐसी कोई वजह नहीं है कि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगाई जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और पैमरा को नोटिस जारी करते हुए 5 सितंबर तक जवाब तलब किया है और समात भी 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त पर समात इस्लामाबाद की मकामी अदालत में हुई और शहबाज गिल के वकील ने आज ये ऑफ़र की है कि शहबाज गिल माफ़ी मांगने को तैयार हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है शहबाज गिल केस में, क्योंकि 9 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए थे, तब से आज तक पहली बार 18 रोज़ में उन्होंने माफ़ी की पेशकश की है। उनके वकील ने कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा वो गलत फहमी का नतीजा हो सकता है और उस गलत फहमी को दूर करने के लिए वो तैयार हैं। शहबाज गिल अपने बयान पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि शहबाज गिल की कोई इंटेंशन नहीं है। उनने ये नहीं कहा कि इदारे के रैंक्स में वो उनको बगावत पर उकसाने की कोशिश करें। शहबाज गिल पागल नहीं हैं कि इदारे के अफसरान को बगावत पर उकसाने की कोशिश करें, बल्कि उनका मुखातिब नवाज शरीफ और मरियम नवाज थे। वो उनको मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि उनके गैर कानूनी हुक्म ना माने जाएं। इससे पहले शहबाज गिल ज़ाती तौर पर भी ये कहते रहे कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की जिस पर उनको माफ़ी मांगनी पड़े, लेकिन आज उनके वकील ने माफ़ी की पेशकश की है। उनके वकील ने ये कहा है कि अब स्ट्रेटजी
एक मीडिया वॉर चल रही है और उसमें ये कोशिश की जा रही है कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ गलत चीज़ें जो हैं वो भी की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे पहले ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का कि वो फ़ौज पर तनकीद करते आए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मियाँ जावेद लतीफ़ और लीगी रहनुमा जो हैं वो इससे पहले भी इस तरह की तनकीद करते आए हैं। ये तमाम दलाइल दिए गए उनके वकील की जानिब से और कहा गया कि शहबाज गिल किसी तौर पर दानिस्ता इस तरह की बात नहीं कहना चाहते थे। इससे कोई गलत फहमी पैदा हुई है और उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। जबकि प्रोसिक्यूशन के जो दलाइल थे उसमें बैरिस्टर रिजवान अब्बासी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि शहबाज गिल ने रैंक्स में बगावत पर उकसाने की कोशिश की है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, यह मुकदमा चलना चाहिए, उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाना चाहिए। शहबाज गिल ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी उन्होंने दायर की और वो अडयाला जेल में पाबंद सलासिल हैं। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला कल 11 बजे सुनाया जाएगा। ये अहम डेवलपमेंट होगी कि शहबाज गिल को इसी फोरम से ज़मानत मिलती है या उनकी ज़मानत अगर मुस्तरद होती है तो उनको हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। लेकिन इससे कबल शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड तक जाते हुए भी उनको बड़ा वक्त लगा। एक बार जुडिशल रिमांड पर भेजा गया, उसके बाद फिर से जुडिशल रिमांड ख़त्म हुआ, उनको फिजिकल कस्टडी उनकी फिर से इस्लामाबाद पुलिस को दी गई और अब फिर से वो जुडिशल कस्टडी में हैं और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जा रही है। नाजरीन, इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई थी, उस पर भी समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने ये अहम समाअत की है। आज अतर मिन अल्लाह अपनी 1.5 माह की छुट्टियों के बाद पहले दिन हाई कोर्ट में पहुंचे और आज ही उन्होंने अहम केसेस की समाअत की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ को ज़मानत पर जब बैरून मुल्क भेजा गया तो शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी थी, नवाज शरीफ ने भी अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन उन्होंने अदालती हुक्म अदूली की, अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। इसलिए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अदालत ने यह इस्तफसार किया कि क्या जो काबीना ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालते वक्त अदालत से रजू किया था। चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए कि काबीना ने खुद से फैसला करके नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला था। उन्होंने उस वक्त ये अदालत जिसमें नवाज शरीफ की अपील ज़ेर समाअत थी इससे रजू नहीं किया बल्कि खुद से फैसला किया। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि ज़फ़र अली ख़ान ने कहा कि उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। हुकूमत ने नवाज शरीफ पर एक बड़ी रकम जो है वो श्योरिटी के तौर पर लेने की शर्त आयद की थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उस शर्त को ख़त्म किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अबूरी हुक्म था या उन्होंने हतमी फैसला कर दिया था। इस पर बताया गया कि एक अबूरी हुक्म जारी किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर वो अबूरी हुक्म था और हुकूमत ने उसको चैलेंज नहीं किया तो इसका मतलब है हुकूमत ने उस हुक्म को तस्लीम किया। अब अगर अबूरी हुक्म पर उस अदालत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी तो अभी केस वहीं ज़ेर इल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आप सीनियर वकील हैं, इसलिए आपका एहतराम करते हुए अदालत जुर्माना नहीं आयद कर रही, वगरना इस तरह की दरख्वास्त पर अदालत जुर्माना आयद करके उसको खारिज कर देती। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया, बाद में फैसला जारी करते हुए अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। इससे पहले नाजरीन सोशल मीडिया पर यह बहुत ज़्यादा ये बात चल रही थी कि अदालत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजा और उसके बाद जो अमल दरामद नहीं हो सका उस फैसले पर, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में इस कार्रवाई का रास्ता रोक दिया है। जो वकील हैं अब उन्होंने ये कहा है कि वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे और वहाँ पर अपनी ये दरख्वास्त दायर करेंगे। तो नाजरीन, आज की जो समातें थी, अहम तरीन समातें थी, उनका हवाल आपके सामने रखा। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।